हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक लास्ट टॉपिक को। इसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसमें और कोई भी टॉपिक आपका नहीं बच रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से संबंधित समीकरणों को हल करना। अभी तक हमने केवल फलनों को हल किया था, उनके मान ज्ञात करके बताए थे या फिर दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध करके बताया था जिनमें त्रिकोणमितीय फलन आ रहे थे। तो अब हमें ज्ञात करके बताना है समीकरणों से x के मान को, कि x का मान हमें क्या मिलने वाला है, जो कि हमें समीकरण दे रखी है जो कि उसे संतुष्ट कर रहे हो। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का मान 1 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ जो हमें समीकरण दे रखी है उसे हल करके x का मान निकाल करके बताना है जो इसे संतुष्ट कर रही हो। तो इसे हल करने के लिए जो भी हमें समीकरण दी गई है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि हमें दिया गया है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का मान 1 के बराबर है। यदि हम इस साइन को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यह साइन वहाँ चला जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में साइन को जब हम उधर ले जाएंगे तो यह देंगे हमें साइन इनवर्स 1। हमने ऐसे का ऐसा ही लिख लिया है। और यहाँ यदि हम साइन इनवर्स 1 के मान को हल करें तो साइन में एक जो हमें मान मिलते हैं वह मिलते हैं साइन 90 के लिए, साइन π/2 के लिए। इसीलिए साइन इनवर्स 1 को हम बदल करके लिख सकते हैं π/2। तो यहाँ से हमें मिल गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब हमें यहाँ x का मान हल करके बताना है तो हम यहाँ x को बचा करके चलें तो कॉस इनवर्स x बराबर हमें मिलेंगे π/2। साइन इनवर्स 1/5 को हम पक्षांतर करके उस तरफ ले जाते हैं तो यह हमें मिलेंगे माइनस में साइन इनवर्स 1/5। साथ ही अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 के बराबर होता है। और यदि हम यहाँ से π/2 माइनस साइन इनवर्स x के मान को निकाल करके देखें, इसका मतलब है यदि हम कॉस इनवर्स x को निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा π/2 माइनस में साइन इनवर्स x। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपैरिजन करके कि π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो x की जगह पर हम 1/5 मान करके चलें तो इस पूरे मान को हम बदल करके लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x में। जितना यहाँ लिखा हुआ है साइन के आगे उतना ही हम कॉस में लिख लें। तो इस मान को बदल करके हमें मिलेगा कॉस इनवर्स, और x का मान यहाँ बराबर है 1/5 के। तो कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/5। यदि हम दोनों तरफ तुलना कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x बराबर 1/5, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जो हमारी x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही थी वह हमें मिल गई है x बराबर 1/5। तो इस तरीके से समीकरणों को हल करके किसी भी चर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि उन्हें कैसे हल करके बताना है। क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2। यहाँ मान दोनों माइनस में है, यहाँ मान दोनों प्लस में दिए गए हैं, बराबर में π/4। तो यहाँ हमें फिर से x का मान हल करके बताना है कि x का मान हमें कितना मिलने वाला है। अब वह आप यहाँ देख रहे हैं जो समीकरण है वहाँ आ रहा है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए, जहाँ x की जगह यह मान रखना होगा और y की जगह यह मान रखना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें समीकरण दी गई है। हमें समीकरण में दिया गया है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x+1/x+2। हमारे पास आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x+y/1 माइनस xy। उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ इन्हें सॉल्व करके बताएंगे x और y के मान रख करके। तो ये मान हमें हल करके मिलेगा tan इनवर्स x+y, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है x+y और x की जगह पर अब मान लिखा हुआ है x-1/x-2, बीच में प्लस लगाएंगे। y का मान x+1/x+2 बटे में 1 माइनस x गुणा y, इन दोनों का गुणनफल। तो x-1/x-2 गुणा में x+1/x+2।
फिर से हम इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें कितना मिलेगा एलसीएम में, x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। यहाँ हल कर लेने पर यहाँ हमें मिलेंगे x माइनस 1 के साथ गुणा में x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 के साथ गुणा में x माइनस 2। यह हो जाता है हमारा न्यूमरेटर सॉल्व। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में यदि हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं तो इन दोनों का लैसे लेने पर फिर से आएगा x माइनस 2 गुणा x प्लस 2। यह जाएगा 1 से इतनी ही बार जितना हमारा लैसे लिखा हुआ है। 1 में गुणा कर लेने पर x माइनस 2 गुणा x प्लस 2, बीच में माइनस है, फिर इन दोनों को गुणा में लिख लेना है, x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। ये हो जाता है हमारा ब्रैकेट बंद। आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, एक दूसरे से हम इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हैं। tan इनवर्स आगे सॉल्व कर लेने पर इनकी मल्टीप्लाई हम कर लें, x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा प्लस 2 में करने पर 2x, माइनस 1 की गुणा करेंगे माइनस x माइनस 2 प्लस, इसी तरीके से इनकी गुणा कर लेंगे, x की घात 2, x की गुणा माइनस 2 में कर लेने पर माइनस 2x, 1 की गुणा कर लेने पर x माइनस 2 बटे। आप यहाँ देख रहे हैं चाहे तो आप यहाँ गुणा कर लें या फिर आइडेंटिटी भी बन रही है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर होते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2 के। इसी तरीके से यहाँ हल करेंगे तो a की घात 2 माइनस b की घात 2। यहाँ जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर लेंगे, प्लस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस x, बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। tan इनवर्स अब जो बचा है उसे हम सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस में 4 अपॉन में, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 4 और प्लस 1 तो यहाँ बचेंगे माइनस में 3। इन्हें और आगे हम हल कर लेते हैं और साथ में जो हमारा बराबर में पाई बटे 4 चल रहा था वह तो हमें समीकरण में लेकर के चलना ही है। यहाँ हम लगा लेते हैं इम्प्लाइज बराबर में पाई बटे 4, बराबर में पाई बटे 4। यदि हम इस tan इनवर्स को इस तरफ ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस 3 बराबर tan पाई बटे 4, और tan पाई बटे 4 का मान बराबर होता है 1 के, tan 45 का मान 1 के बराबर। यदि हम इन दोनों पक्षों को हल कर लें, क्योंकि इसकी जगह तो हमने मान बदल दिया है, एक तिरछी गुणा कर लेने पर माइनस 3 की गुणा 1 में करेंगे माइनस 3, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3, और यहाँ माइनस 4 को जब हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो प्लस में 4, तो 2x स्क्वायर बराबर 1 बच रहे हैं, x स्क्वायर बराबर 1 बटे 2, और दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर x बराबर प्लस माइनस 1 बटे वर्गमूल में 2। यही हमारी होगी x की रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमसे पूछी गई है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके बताती है। इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4 को हल करके बताना है। तो बिल्कुल उसी मेथड से करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल करके बताएंगे। यहाँ आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक x की वैल्यू 1/6 मिलेगी और एक वैल्यू -1 मिलेगी। आपकी ये वैल्यू तो सही होगी, वैलिड होगी, लेकिन ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अगर हम x की जगह पर यहाँ -1 रख लेते हैं तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 का मान आपको हल करके पाई बटे 4 के बराबर नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वैल्यू को हमने अमान्य कहा है, इनवैलिड कहा है। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं जो जनरल आइडेंटिटीज अब हमने पढ़ी हैं उन्हीं से ही वह रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, टू tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू में tan इनवर्स 2 cosec x। इसे सरल करके हमें x का मान ज्ञात करके बताना है, x का मान हमें कितना मिलने वाला है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आ रहा है 2 tan इनवर्स cos x। इसका मतलब है हमारे माइंड में जो आइडेंटिटी आनी चाहिए वो 2 tan इनवर्स x के लिए आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो tan इनवर्स है, बाकी और कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं बन सकता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इस आइडेंटिटी को यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स और x के प्लेस पे यहाँ लिखे हुए हैं cos x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे फिर से cos x रख लेंगे तो ये
टू tan इनवर्स x के लिए आइडेंटिटी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में tan इनवर्स 2। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस cosec x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ हम इसे लिख लेते हैं tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ tan इनवर्स टर्म आ रही हैं और बीच में यहाँ इक्वल भी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ यदि हम इक्वेट कर लेते हैं इनके tan इनवर्स वाली वैल्यू को, तो ये जो पार्ट्स हमें आगे दिख रहे हैं यह इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ इक्वेटिंग बोथ साइड्स वी गेट 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। साथ ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होते हैं साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यह होती है हमारे पास। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें मिल जाता है 2 cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 बटे साइन एक्स। साइन एक्स से एक साइन एक्स कट जाएंगे, 2 से 2 भी कट रहे हैं। अब यहाँ बच रहा है cos x बटे साइन एक्स बराबर में 1, और cos बटे साइन बराबर होते हैं cot के, तो cot x बराबर में 1। यहाँ हम 1 को cot के पदों में लिख सकते हैं cot पाई बटे 4। तो यहाँ यदि हम फिर से तुलना कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को, तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर में पाई बटे 4। तो ये हो जाती है हमारी रिक्वायर्ड x की वैल्यू। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। मैंने भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर होंगे 1 बटे 2 tan इनवर्स x में। तो इसे सरल करके हमें x का मान ज्ञात करके बताना है इस समीकरण से। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ tan इनवर्स x आ रहे हैं, यहाँ 1/2 tan इनवर्स आ रहे हैं। अभी हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर हम इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ हमें मिल जाएंगे 2 tan इनवर्स x के टर्म, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था। तो यदि हम इस 2 को इधर पहुँचा देते हैं तो हमारे पास नई इक्वेशन हो जाएगी 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स x। अब यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x के लिए, वही आइडेंटिटी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे अभी आपने पीछे वाले क्वेश्चन में समझा है। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने पर आपको वैल्यूज़ मिलेंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू है x बराबर 1/√3, ये तो वैलिड होगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू को हम इनवैलिड कह रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिख करके दिया है कि x के मान हमें केवल धनात्मक ही लेने हैं, ऋणात्मक नहीं लेने हैं। इसीलिए जो हमारे पास ऋणात्मक वाला मान आएगा, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसे हम छोड़ देंगे, केवल हम पॉजिटिव वाला आंसर ही उन्हें लिख करके बताएंगे। तो इसीलिए यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा x बराबर में 1/√3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। तो x का मान ज्ञात करके बताइए। फिर से आप यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन इनवर्स को चाहे तो आप उधर ले जाएं, किसी भी आइडेंटिटी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा भी आप चाह रहे हैं। चाहे तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं, या फिर इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो कॉस में आपको टर्म मिल जाएगी, और इसे भी आप कॉस में चेंज करके आइडेंटिटी लगा सकते हैं। यहाँ से फिर से आपको 2 आंसर मिलेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। फिर से यहाँ ये वैल्यू इनवैलिड रहेगी क्योंकि अगर आप x बराबर 1/2 यहाँ लगा करके देखोगे तो आपको यहाँ हल करके पाई बटे 2 के बराबर मान नहीं मिलेगा। इसीलिए केवल इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, x बराबर 0। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।